नाज़रीन, शाकिर शुजाबादी लिखते हैं कि तू शाकिर आप से आना है, मेरा चेहरा पढ़ हाल ना पूछ। पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर एक मायूसी है, पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर एक खौफ है, एक बेचैनी है। उसकी वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब का बताया जा रहा है कि चेहरा उतरा हुआ है। तो शाकिर आपसे आना है, मेरा चेहरा पढ़ हाल ना पूछ। मियां साहब का चेहरा भी डाउन है, मियां साहब की एनर्जी भी डाउन हो गई है और बताया जा रहा है कि मियां साहब की चार्जिंग भी डाउन हो गई है, चूंकि तख्ते लाहौर खतरे में है और ऑपरेशन चुनतखिब भी खतरे में है। बहुत सारे साफी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा की जो खुफिया मुलाकातें हुई हैं, पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात के साथ मुलाकातें, अहम तरीन फैसला साजों के साथ मुलाकातें, उन मुलाकातों में उन्हें बता दिया गया है कि जनाब साढ़े हाथों गल निकल गई है और चीजें मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, चूंकि एक वाइब्रेंट सोशल मीडिया है और अवाम एक जिद पर खड़ी हो गई है। लिहाजा माजी की तरह ओल्ड प्ले बुक को ओपन करके दोबारा से चीजें मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। और पाकिस्तान के टेलीविजन पर अब बाकायदा से डिबेट और तज्जिया, जो इससे पहले यह कहा जा रहा था कि मियां साहब को थाली में डालकर सारी चीजें दी जाएंगी, अब यकसर उससे मुख्तलिफ और बिल्कुल अलग एक तज्जिया है जो कि शुरू हो गया और मियां साहब का चेहरा है वो भी उतरा हुआ है। साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, काजी उल कज़ा, इंसाफ का तराजू, इंसाफ की कुर्सी पर बैठी हुई सबसे बड़ी पाकिस्तान की शख्सियत, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट मेरी और आपकी सबसे बड़ी इंसाफ की अदालत, वहां पर जाने पर प्रैक्टिकली बाकायदा से पाबंदी आयद हो गई है। मैं सारी चीजें पढ़कर आपको सुनाऊंगा और अगर कोई जाएगा भी तो उसके लिए शराइत रखवा दी गई हैं। एक तरफ तो मुअज़्ज़िज़ जजीज तकरीरें करते हैं और तकारीरों में यह बताते हैं कि अगर पाकिस्तान में इजहार आजादी राय होता तो मुल्क ना टूटता। जब तक इजहार आजादी राय नहीं होगा, आइन का ये आर्टिकल पढ़े, आइन के वो आर्टिकल की वो तशरीह पढ़े, फलाना आर्टिकल पढ़े, आजादी इजहार राय होना चाहिए, राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ प्रैक्टिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, रोक लिया गया है। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से है। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से सना भुच्चा, इनके बारे में माजी में यह तासुर रहा है कि ये बड़ी क्लोज रही हैं शरीफ खानदान के, लेकिन अब वो बाकायदा से तजिया कर रही हैं कि मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब की एक मुलाकात हुई है अहम तरीन शख्सियात के साथ। उनका नाम वो नहीं ले रही, लेकिन उसका खुलासा यह है कि मुलाकात में उन्हें बता दिया गया कि जनाब चीजें उस तरह से नहीं चलेंगी जिस तरह से माजी में चलती आई हैं। और इसी क्लिप के अंदर बाकायदा से वो ये कह रही हैं कि नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट की जो लव स्टोरी थी उसका ड्रॉप सीन हो गया है और लंदन में उन्हें बताया गया था कि आप पाकिस्तान के अंदर आएंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब गड़बड़ हो गई है। चूंकि ये पाकिस्तान में तासुर था, ये सोचा जा रहा था कि मियां साहब वापिस आएंगे, नेल्सन मंडेला जैसा उनका इस्तकबाल होगा, पाकिस्तानी अवाम मियां साहब की तरफ दोबारा खड़ी हो जाएगी, सर्विस मियां साहब के हक में आना शुरू हो जाएंगे, चीजें चेंज हो जाएगी, बदल जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आए, उन्होंने कंप्रोमाइज पॉलिटिक्स से कंप्रोमाइज स्टांस लिया। अपने माजी के तमाम तर इनकलाबी इक़दाम से जब वो पीछे हटे, इमरान खान की मकबूलियत में मजीद इजाफा हुआ, इमरान खान की पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा हुआ और अब बाकायदा से मियां साहब को बता दिया गया कि जनाब हमारे हाथों से बात निकल गई है। सना भुच्चा साहब क्या कह रही हैं, पहले वो सुन लें। बात बनते बनते बिगड़ भी रही है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कि ये जो लव स्टोरी है एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ साहब की, वो चौथी बार अगर हमने देखा रिपीट होते हुए कि शॉर्ट स्टैंडिंग सी रिलेशनशिप हुई तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। सना भुच्चा साहबा, उनका ये कहना है कि इस लव स्टोरी के अंदर रखना पड़ गया है और ये लव स्टोरी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है और ये चीजें आगे नहीं चल सकती। इसके अलावा भी मुख्तलिफ साफी जिसमें आरिफ अहमद भट्टी साहब भी हैं, उन्होंने भी बाकायदा से ट्वीट किया और उनका भी ये कहना है कि इनकी कुछ अहम तरीन शख्सियात के साथ मुलाकात हुई है और मुलाकात में कह दिया गया कि जनाब हमारी तरफ से अब ना ही समझे और जो कुछ अपने पल्ले है उसी के ऊपर गुजारा करे, क्योंकि आपके लिए चीजें मैनेज करना अब लगभग नामुमकिन हो गया। और उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया के जरिए अवाम खुद बाकायदा से सर्च करके ढूंढ के तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों तक पहुंच रही है। यह बात यहां तक खत्म नहीं होती, बल्कि तख्ते लाहौर जहां पर शरीफ खानदान का कंट्रोल रहा है वो शदीद तरीन खतरे से दो चार है, उसे खतरा लाहक है। मंसूर अली खान साहब बाकायदा से ये कहते हैं एक टेलीविजन शो में कमेंट्री करते हुए, पॉलिटिक्स के ऊपर बातचीत करते हुए, कि अगर साफ और शफाफ इंतखाबात होते हैं तो तहरीक इंसाफ लाहौर ले जाएगी। मेरा ख्याल में अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो लाहौर मुझे अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइड पे जाता। लाहौर शदीद तरीन खतरे में, यानी तमाम तर चीजें मैनेज करने के बाद, कंट्रोल करने के बाद, धौंस धमकी, बंदे उठाए गए, तहरीक इंसाफ तोड़ी गई, अदालतों का इस्तेमाल किया गया, एक पूरा मंसूबा प्लान, लंदन प्लान, उस पर अमल दरामद करते हुए आखिरी टाइम पर ऐसा महसूस हो रहा है कि अवाम ने इस स्क्रिप्ट को रद्द कर दिया है, अवाम ने स्क्रिप्ट को फाड़ कर फेंक दिया है और अवाम एक तरफ जाकर खड़ी होगी। ये मामला यहां पर मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ काजी उल कज़ा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो भी खबरों में है। इससे पहले शायद ही कोई पाकिस्तान का चीफ जस्टिस इतना ज्यादा खबरों में, और खासतौर पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल फैसले दिए हैं कि जिनके बारे में माहिर कानून पाकिस्तान के ये कहते हैं कि ये तारीख के स्याह बाबू में लिखे जाएंगे
और ये जस्टिस मुनीर से भी आगे निकल गए हैं। अब बाकायदा से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक अलामिया जारी हुआ है और ये एड्रेस किया गया है प्रेसिडेंट प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और बाकायदा से हिदायत जारी कर दी हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ वही साफी आएंगे जो सुप्रीम कोर्ट की बीट कर रहे होंगे। यानी इससे पहले ये होता था कि मुख्तलिफ जर्नलिस्ट जो सुप्रीम कोर्ट की बीट नहीं भी करते, तज्जियाकार एनालिस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते थे, समाज सुनते थे, एक्सप्रेशन देते थे और उसके बाद आकर जाहिर इसके ऊपर बातचीत करते थे। लेकिन अब काजी साहब ने कह दिया है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ बीट रिपोर्टर यानी एक चैनल का एक बंदा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा। टोटल कुल मिलाए तो चंद मखसूस दर्जन भर लोग बनते हैं जो कि यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकेंगे। साथ साथ वो जो जा सकेंगे उनके ऊपर भी 3 शराइत आयद कर दी गई हैं। 3 शराइत। पहली शर्त यह है कि जब भी आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल होंगे तो जनाब आपने सिक्योरिटी चेकअप करवाना है। आपका थैला, आपकी जेबें, आपका बैग, आपका माइक, आपका मोबाइल फोन, आपकी एक एक चीज खोलकर बाहर निकालकर बाकायदा से चेक की जाएगी। और ये हिदायत है कि आपने जनाब उनके साथ कोऑपरेट करना है और ये पुलिस आपको बाकायदा से चेक करेगी। दूसरी शराइत यह है कि नो मीडिया पर्सन विल बी अलाउड टू रिकॉर्ड वीडियो क्लिप्स, इंटरव्यूज, यूट्यूब प्रोग्राम्स इनसाइड सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग। यानी सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, सुप्रीम कोर्ट का जो अहाता है वहां पर आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इंटरव्यूज नहीं दे सकते, टेलीफोन पर बातचीत नहीं कर सकते, टीवी को बीपर नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये बड़ी अजीबो गरीब बात है। और तीसरा, नो सेलफोन विल बी अलाउड इनसाइड कोर्ट रूम्स, मोबाइल फोन आपका बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। तो उसके साथ साथ ये कह दिया गया, एक और अहकाम जारी हुए हैं चौथे, कि इन केस ऑफ एनी इंपॉर्टेंट केस हियरिंग, अगर कोई इंपॉर्टेंट या अहम तरीन केस लगा हो, वेयर लिमिटेड स्पेस एंड हाइटेंड सिक्योरिटी, यानी अगर वहां पर स्पेस कम हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो जो साफी हैं दर्जन भर चैनल्स के, उनमें से भी चंद सिलेक्टेड लोग सिर्फ अंदर जाएंगे, बाकी अंदर नहीं जाएंगे। यानी उनमें से भी चंद सिलेक्टेड लोग यानी सिलेक्टेड साफी अंदर जाएंगे, बाकी अंदर नहीं जा सकते। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप वीडियो भी नहीं बना सकते, सुप्रीम कोर्ट के इहाते में आप वीडियो नहीं बना सकते। इससे पहले आपको याद होगा कुछ दिन पहले असदुर साहब ने सुप्रीम कोर्ट का जो तराजू है जिसका एक पलड़ा झुका हुआ है और एक पलड़ा ऊपर है, उसके सामने खड़े होकर वीडियो बनाई थी। और अब कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट की इहाते के अंदर, बिल्डिंग के अंदर भी कोई बंदा, कोई वीडियो, कोई चीज, किसी तरह की रिकॉर्डिंग वहां पर नहीं कर सकता। ये सारी डिटेल्स तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं तो इसी दौरान मियां नवाज शरीफ साहब मानसेरा में तकरीर कर रहे हैं। जब आप वीडियो देखेंगे तो तकरीर हो चुकी होगी, लेकिन जो जलसे की सूरत हाल है वो वीडियोस में वाजे है। यानी अभी भी कुर्सियां खाली हैं, क्राउड बिल्कुल डेड क्राउड वहां पर बैठा हुआ है, कोई जोशो खरोश नहीं है और बिल्कुल समझ नहीं आ रही लोगों को ये क्या कह रहे हैं, किस लिए बैठे हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब की प्रैक्टिकली ऐसा महसूस हो रहा है कि शरीफ खानदान की जो पॉलिटिक्स है वो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हो गई हैं और अब चीजें मजीद आगे नहीं चल सकती। और मियां नवाज शरीफ साहब बहरहाल तकरीर जारी रखे हुए हैं, लेकिन क्राउड हरगिज उसमें दिलचस्पी नहीं शो कर रहा। साथ साथ एक और खबर अभी अपडेट हुई है, और खबर यह है कि अडयाला जेल में इमरान खान और सुप्रिटेंडेंट जेल के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है, शदीद तलखी हुई है। और बताया जा रहा है कि सुप्रिटेंडेंट जेल ने इमरान खान को साफियों से बात करने से रोका, तो इमरान खान ने जेलर से कहा आप नहीं रोक सकते, मैं तो मीडिया से बात करूंगा। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल डीआईजी जेल थाना जात ने मीडिया को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया। इमरान खान ने साफियों को मुखातिब करके कहा कि हमारे उम्मीदवार इतवार से इलेक्शन मुहिम शुरू करें, सब कारकुनान को पैगाम देता हूं कि इस इतवार को सड़कों पर निकलें। तो अडयाला जेल के अंदर भी इमरान खान को साफियों से बातचीत नहीं करने दी जाती, अपनी बात कन्वे नहीं करने दी जाती। इससे पहले इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट बाहर आई थी और खान साहब ने कहा था कि मुझे सिर्फ 3 दिन पहले इलेक्शन से छोड़ दें और मुझे सिर्फ एक जलसा करने दे दें, तो उसके बाद चीजें पता जाएंगी कि मामला किस तरफ जाते हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान ज्यादा ही कंसिडर कर गए, सिर्फ इमरान खान की एक तस्वीर जारी कर दें, अडयाला जेल के अंदर एक कैमरामैन को जाने दें और विक्ट्री का निशान बनाकर इमरान खान की सिर्फ एक तस्वीर बाहर आने दे दें। उसके बाद जो सड़क के ऊपर पल्स है, जो पब्लिक पल्स है, वो उसके बाद फिर देख लें कि किस तरफ जाएगी और मामला किस तरफ जाएंगे। साथ साथ एक और खबर रिपोर्ट हो रही है कि इमरान खान को चलने में मुश्किल हो रही थी। सवाल करने पर उन्होंने बताया कि जहां मुझे गोलियां लगी थी वहां पर मुझे सर्दी की वजह से तकलीफ हो रही है, और सर्दी जाहिर है जेल के अंदर शदीद है। वैसे भी इस्लामाबाद में, पिंडी में शदीद तरीन सर्दी है। कोट लखपत जेल में इवन 3 कैदी बाकायदा सर्दी की वजह से मर गए और शदीद तरीन सर्दी, और बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को सर्दी की वजह से उनकी टांग में दर्द भी हो रहा था। अब एक और अहम तरीन खबर है, बल्कि एक वीडियो है जो हामिद मीर साहब ने एक वीलॉग किया है, और वीलॉग में उन्होंने अपनी किताब का जिक्र किया है जिसमें सच बोलना मना है। हामिद मीर साहब लटके हुए हैं सेंटर में और दोनों तरफ बूटों के साथ उन्हें, बूटों के तस्मों के साथ उन्हें बांधा गया है। तो इस वीडियो में हामिद मीर साहब ये बात कर रहे हैं कि मैंने कॉलम लिखा था कि इमरान खान यस मैन नहीं है, इमरान खान यस मैन नहीं है। और फिर इसी वीलॉग में वो जिक्र करते हैं कि जनरल बाजवा साहब ये चाह रहे थे कि इमरान खान साहब ऑफिशियली इंगेज करें इजराइल को और इजराइल को तस्लीम किया जाए, तो इमरान खान ने यस मैन करने से इनकार कर दिया। और इमरान खान बहुत सारी बातें नहीं मानते थे, बल्कि
एक सिविलियन सुप्रीमेसी की बातचीत करते थे। इस वीडियो को शेयर करते हुए इमरान रियाज खान साहब ने ट्वीट किया है कि जब इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही थी तब ये सब कुछ नहीं बताया, बल्कि जब हमने ये मालूमात फराहम की तो उल्टा मुख्तलिफ बयानियां इस्तेमाल किया गया, देर आया दुरुस्त आया। यानी जो बात अरशद शरीफ कर रहा था, जो बात इमरान रियाज खान कर रहा था, जो समी इब्राहिम, डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब कर रहे थे, वही बातें आज हामिद मीर साहब भी कर रहे हैं। लेकिन टाइम गुजर चुका है, वक्त गुजर चुका है, पानी पुलों के नीचे से बह चुका है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।